प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर देवताओं और असुरों का प्रभाव बराबर था। हिमालय की पर्वतमालाओं में एक दिव्य स्थान था जिसे कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता था। कैलाश पर्वत के शिखर पर देवों के देव महादेव शिव निवास करते थे। महादेव का निवास अत्यंत शांत और पवित्र था। जहाँ एक ओर बर्फ से ढके पर्वत थे तो दूसरी ओर घने जंगल और विविध जीव जंतुओं का बसेरा। महादेव शिव का आभूषण सर्प था। उनके गले में बासुकी नामक एक दिव्य सर्प हमेशा लिपटा रहता था। यह सर्प शिव का प्रिय था और हमेशा उनकी सेवा में रहता था। लेकिन इस सर्प और शिव के बीच का संबंध समझ से परे था। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सृष्टि के किसी भी प्राणी ने पूरी तरह समझ नहीं पाया था। एक दिन की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। इस युद्ध में असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी और देवता हारने के कगार पर थे। सभी देवता महादेव शिव के पास पहुँचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। महादेव ने देवताओं की रक्षा का वचन दिया, लेकिन वह युद्ध में सीधे तौर पर शामिल नहीं होना चाहते थे। उन्होंने कहा, यह धर्म और अधर्म के बीच का है। धर्म की विजय अवश्य होगी, लेकिन मैं इस युद्ध को अपनी शक्तियों से प्रभावित नहीं करूंगा। देवता निराश होकर लौट गए, लेकिन उन्हें महादेव के इस निर्णय पर विश्वास था। दूसरी ओर असुरों ने यह सुनकर खुशी मनाई कि महादेव शिव युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से देवताओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। महादेव के गले में लिपटे बासुकी सर्प ने यह सब देखा और उसने महादेव से निवेदन किया, हे महादेव, मुझे इस युद्ध में जाने की आज्ञा दें। मैं धर्म की रक्षा के लिए अपना योगदान देना चाहता हूँ। शिव ने बासुकी की प्रार्थना को सुनकर कहा, बासुकी, तुम्हारी इस भक्ति और समर्पण सराहनीय है, लेकिन ध्यान रखना कि इस युद्ध में केवल धर्म की रक्षा होनी चाहिए, न कि किसी के प्रति द्वेष या क्रोध से प्रेरित होकर बासुकी ने महादेव की आज्ञा पाई और वह युद्ध भूमि में पहुंचा। उसने अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर असुरों को पराजित करना शुरू कर दिया। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि असुरों को यह समझने में समय नहीं लगा कि यह कोई साधारण सर्प नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव का प्रिय सेवक है। बासुकी की शक्ति और समर्पण को देखकर देवताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने असुरों पर पलटवार किया और धीरे धीरे युद्ध की दिशा बदलने लगी। आखिरकार बासुकी की सहायता से देवताओं ने असुरों को पराजित किया और धर्म की विजय हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद सभी देवता महादेव शिव के पास पहुँचे और बासुकी की वीरता की प्रशंसा की। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, बासुकी की वीरता और समर्पण वास्तव में सराहनीय है, लेकिन यह मत भूलो कि सर्प का स्वभाव ही रहस्यमयी होता है। वह अपनी शक्ति का उपयोग केवल तभी करता है जब उसे लगता है कि धर्म संकट में है। बासुकी ने महादेव के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से ही मैं इस युद्ध में सफल हो पाया हूँ। आप ही मेरे स्वामी हैं और मैं आपके बिना कुछ भी नहीं। महादेव शिव ने बासुकी को अपने गले में फिर से लिपटा लिया और कहा, तुम्हारा और मेरा संबंध अबूझ है जिसे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन यह संबंध आत्मा और परमात्मा के बीच का है। जैसे सर्प अपनी काया को छोड़कर नया रूप धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी परमात्मा की शरण में नए रूप में जन्म लेती है। बासुकी ने महादेव के इन वचनों को ध्यान से सुना और उनके गले में लिपटकर फिर से अपने स्वामी की सेवा में लीन हो गया। उस दिन से बासुकी सर्प और महादेव शिव के इस अबूझ रिश्ते की कथा हर युग में प्रचलित हो गई। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि महादेव शिव और सर्प का संबंध केवल बाहरी आभूषण का नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। यह संबंध आत्मा और परमात्मा के बीच का है, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। शिव और सर्प का यह अबूझ रिश्ता हमेशा से एक रहस्य बना रहेगा, जो सृष्टि के अंत तक अनसुलझा रहेगा।